फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ बस स्टैंड है, रात को 8-8 बजे तक यहाँ बसें चलती हैं, लड़कियाँ यहाँ से जाएंगी, नौजवान बच्चे जाएंगे यहाँ पे। और आप देखो कितनी दूरी है, यहाँ अब वो खुल जाएगा, यहाँ से वो कितनी माहौल कितना गंदा हो जाएगा। समाज में ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निगम शिमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिमला शहर के लक्कड़ बाजार में शराब ठेका खोलने के नगर निगम के फैसले के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए। स्थानीय पार्षद सरोज ठाकुर की अगुवाई में वार्ड के लोगों ने यहां धरने प्रदर्शन पर जुट गए हैं। लोगों का कहना है कि स्कूल से चंद मीटर दूर निगम यहां ठेका खोल रहा है। यहां पहले ही शराब का एक ठेका है, अब नगर निगम अवैध तरीके से ठेके खोल रहा है। आगे बड़ी लड़ाई है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम आयुक्त मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नगर निगम शिमला मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि एज ए वार्ड काउंसलर होने के नाते कम से कम नगर निगम के द्वारा मुझे इंटीमेशन तो दी जाती कि हम यहाँ ये काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ बस स्टैंड है, रात को 8-8 बजे तक यहाँ बसें चलती हैं, लड़कियाँ यहाँ से जाएंगी, नौजवान बच्चे जाएंगे यहाँ पे। और आप देखो कितनी दूरी है, यहाँ अब वो खुल जाएगा, यहाँ से वो कितनी माहौल कितना गंदा हो जाएगा। समाज में ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जब मुझे पब्लिक का कल फ़ोन आया कि यहाँ पे वाइन की शॉप खुल रही है, मैंने उसी टाइम जो है अपने आयुक्त महोदय से पूछा कि सर यहाँ पे कोई वाइन शॉप खुल रही है? हाँ कहते खुल रही है। मैंने कहा मैं यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर मेरा घर है, कम से कम मुझे फ़ोन कर लिया होता आपने कि मुझे नगर निगम के लिए इनकम का सोर्स चाहिए। मैंने कहा इनकम का सोर्स जो है वो नशा बेच के ही आप कमाना चाहते हैं? तो हज़ारों पब्लिक सर मैं ये बताना चाहूँगी कि डीसी ऑफिस में आयुक्त महोदय के ऑफिस में जाती है, उनके पास बड़े बड़े हॉल हैं, एक हॉल में वो ये शॉप खुलवा दें, क्योंकि पब्लिक की और डिमांड तो पूरी होनी नहीं है। वहाँ से वो दुखी होकर वहाँ से वो शॉप से खरीदते रहे, आमदनी उनको होती रहेगी, जनता में ये नशा बेच के अपना व्यापार, अपना नगर निगम की आय जो है वो बनाते रहे। सर एक वार्ड का काम करवाने के लिए 6-6 महीने तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है। एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने के लिए एक फाइल को 6-6 महीने लग जाते हैं। हमें हमारे काम इसलिए रोक दिए जाते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है और रेवेन्यू रिकॉर्ड माना जाता है। आज मैं आयुक्त महोदय से और नगर निगम मेयर से ये पूछना चाहूँगी कि ये जो लैंड स्टेटस है, कितने दिन में आपने इसको लैंड स्टेटस को लिया? ये फॉरेस्ट की लैंड है, ऊपर से CPWD की लैंड है। सर ये किन नियमों को ताक में रख के आपने ये वाइन शॉप 2 दिन में खुलवा दी गई? और मेरे को आयुक्त महोदय ने ये कहा कि ये शॉप जो है 2 दिन के अंदर खुलेगी। अगर इसको शॉप को बंद नहीं किया गया तो मैं अपनी वार्ड की जनता के साथ यहाँ एजिटेशन करूंगी, क्योंकि मैंने अपने वार्ड के बच्चों के लिए जो है ये नशा की शॉप यहाँ खोलने नहीं दूंगी। मैं यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक और शॉप है, साथ में यहाँ स्कूल लगता है, बच्चे आते जाते हैं। सर इस समाज को गंदगी का ढेर मत बनाओ। मेरा यही संदेश जो है वो मैं नगर निगम तक पहुँचाना चाहती हूँ। आम आदमी नहीं ले रहा है और सिर्फ और नगर निगम को ये आदेश कर रहे हैं कि ठेके जो है वे जगह जगह बनाए जाए। और हमने पब्लिक के लिए इतनी सहूलियत जो है यहाँ पर काउंसिलर ने और विधायकों की विधि के एक हवा घर बनाया, और यहाँ पर जो है हमने बस ठहराव को बस के लिए और लिफ्ट के लिए यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह बना रहे हैं करके इसको साइड में खोला जाए, जहाँ पर किसी को भी आम जनता को कोई इतराज हो। साथ में हवा घर है, यहाँ पे बसें लगती है, बसें में लोग आते हैं उतरते हैं, हवा घर में लोग रात को बैठे होते हैं। यहाँ पे तो नीचे तक पूरा जो है पूरा जो परे ठेका है बिल्कुल स्कूल के साथ है, वहाँ भी रोज झगड़े होते हैं और मुझे रोज फोन आते हैं, लेकिन हमने इसका विरोध पहले भी कैसा कर रहे हैं। क्यों विरोध नहीं हुआ? तो बिल्कुल देखो वो किनारे पे था और वार्ड नंबर 1 में था, उस तरफ से हमारे वार्ड में नहीं था, हमने पहले ही विरोध किया था उसका, लेकिन वहाँ पे उस टाइम नई तरीके से बन पाया माहौल। लेकिन यहाँ पर जो है हमने इसका विरोध किया है और यहाँ हम खुलने भी नहीं देंगे।